Hello, this is Rahul Tiwari. Welcome to my channel with new video. Today I will describe kinds of conjunction. So there are three kinds of conjunction. First, coordinating conjunction, जिसका मतलब होता है समान पदीय समुच्चयबोधक अव्यय. सेकेंड, कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसको सहसंबंधित समुच्चयबोधक अव्यय बोलते हैं. और तीसरा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको आश्रित समुच्चयबोधक अव्यय बोलते हैं. So I will tell you only about coordinating conjunction in this video. The conjunction that join two simple sentences together. या ये कह सकते हैं कि coordinating conjunction join two independent clauses और phrases. Coordinating conjunction उसको बोलते हैं जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता हो या फिर उपवाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है. पहले तो आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस में आपको प्रॉब्लम होगा. पहले इसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है क्लॉजेस और क्या है फ्रेजेस. देखिए, क्लॉजेस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फाइनाइट वर्ब मींस जो नंबर और टेंस के अनुसार चेंज होता है. तो जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, और जो सेंटेंस बनाता है उसे क्लॉजेस बोलते हैं. जैसे राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इस तरह से क्लॉजेस हुआ. फ्रेज उसको कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका सेंस निकलता है, बट कंप्लीटली उसका मतलब यानी सेंस नहीं निकलता है. जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं. अब जैसे कि इन न्यू दिल्ली, अब इन न्यू दिल्ली में ये नहीं बताया जा रहा है कि कहां, तो ये तो फ्रेज हुआ क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है. ठीक है. अब इस तरह से यही बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो दो क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ता है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, येट, सो, इस तरह से. तब एंड के बारे में आप जानते हैं. इट इज यूज टू ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स और एडिशनल कमेंट्स. एंड का प्रयोग दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज होता है, या उसके बारे में मतलब कि और कोई बात उसमें जोड़ना है, ठीक है, या और कुछ कमेंट करना है या जोड़ना चाहते हैं स्टेटमेंट या वर्ड, तो उसके लिए भी यूज करते हैं. जैसे कि आई एम फिट एंड एक्टिव, मैं फिट हूं और एक्टिव हूं. अब ये दो वर्ड को जोड़ा जा रहा है, फिट और एक्टिव. तो इस तरह से ये आपका जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ. ओके. बट मीन्स होता है लेकिन, परंतु. ओके. बट इज यूज्ड फॉर कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट. देखिए, बट का प्रयोग जो है वो दो वाक्यों या तथ्यों के बीच में उल्टा प्रदर्शित करने के लिए या विपरीत के लिए प्रयोग होता है. जैसे कि आई लाइक टू ईट सैलेड बट नॉट विद ऑनियन. अब इसमें दो फ्रेसेस को जोड़ा जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुझे सलाद खाना पसंद है लेकिन प्याज के साथ नहीं. ओके. तो सलाद में उसको प्याज नहीं चाहिए, तो ये एक उल्टी बात हो गई. ओके. इसमें विपरीत जो है दर्शाया जा रहा है, तो इसको इसलिए ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज होगा. अब आते हैं और का प्रयोग, जिसको बोलते हैं या. और इज यूज्ड फॉर चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन. देखिए, और मिस होता है या, इसका प्रयोग जो है दो विकल्पों के बीच में जो है चॉइस करने के लिए यूज होता है. अब इसका एग्जांपल है, आर यू प्लेइंग इंडोर गेम और आउटडोर गेम. क्या तुम इंडोर गेम खेल रहे हो या आउटडोर गेम खेल रहे हो. तो जो है इसमें दो चॉइस किया जा रहा है कि या तो वो इंडोर गेम खेल रहा है या कि आउटडोर गेम खेल रहा है. तो इसके लिए जो है और का यूज करेंगे. ओके. दो वर्ड्स को जो है जोड़ने के लिए. ठीक है. अब आते हैं नाइदर या नॉर. देखिए, ये दोनों का जो प्रयोग जो है वो दोनों में से किसी नहीं के लिए या कोई भी नहीं के लिए यूज होता है. दोनों में से कोई नहीं, यानी इट इज यूज्ड टू इंडिकेट निगेटिव थॉट्स. ओके. इसका प्रयोग जो है निगेटिव थॉट्स को इंडिकेशन के लिए, ये संकेत देने के लिए किया जाता है. ये ओके. जैसे कि एग्जांपल है, मोहन इज नाइदर स्लिम नॉर हेल्दी. मोहन ना तो स्लिम है ना ही हेल्दी है. ओके.
अब ना तो स्लिम है ना ही हेल्दी है, तो इन दोनों वर्ड को जोड़ा जा रहा है, वो भी निगेटिव थॉट्स के द्वारा। तो इस तरह से ये आपका नेदर और नॉर का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल है, नेदर मोहन ना रोहन वेंट टू स्कूल यस्टरडे। न मोहन ना ही रोहन जो है कल स्कूल गए थे। तो अब इसमें ये मोहन और रोहन दोनों के बारे में बताया कि ना वो गया ना ही ये गया, तो निगेटिव थॉट्स के लिए इसका प्रयोग होता है। अब दोनों जो है नेदर मोहन और रोहन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं फॉर के लिए, मतलब फॉर मीन्स के लिए इसका मतलब इट इंडिकेट्स रीजन और पर्पस। फॉर का प्रयोग जो है कारण या उद्देश्य को संकेत करने के लिए होता है। अब जैसे कि ही गेव मी वॉच फॉर माई बर्थडे, उसने मुझे वॉच दिया किसके लिए, मेरे बर्थडे में, है ना। तो रीजन क्या है कि उसने दिया, जो घड़ी जो है मेरे बर्थडे में दिया ना, तो मेरे बर्थडे नहीं होता तो नहीं देता, अब वो जब किसी ओकेजन में ही देगा ना, तो इसलिए फॉर का प्रयोग जो है रीजन या पर्पस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है येट, जिसको अभी तक बोलते हैं। येट इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट नॉट हैपेंड। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर निगेटिव टर्म। देखिए, येट का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो हुआ नहीं है, ओके, या निगेटिव टर्म के लिए यूज होता है, नकारात्मक शब्द के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, आई हैव नॉट येट हैड टाइम टू स्टे हियर। मुझे अभी तक समय नहीं मिला यहां रुकने का। तो रुकने के लिए यहां पर समय नहीं मिला, तो अभी तक नहीं मिला है, तो यही हुआ ना कि इट इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट नॉट हैपेंड, जो अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीटली, उस चीजों के लिए जो पूरा नहीं हुआ या हुआ ही नहीं, तो उसके लिए येट का प्रयोग करेंगे। अब सबसे लास्ट में आते हैं सो का मतलब होता है इसलिए, यानी ये परिणाम रिजल्ट के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिजल्ट ऑफ समथिंग और एक्सप्रेसेस कंफर्मेशन। इसका प्रयोग जो है किसी चीज के रिजल्ट के लिए होता है और कंफर्म करने के लिए होता है। जैसे कि इट इज रेनिंग सो वी आर स्टेइंग एट होम। बारिश हो रहा है इसलिए हम लोग घर पे रुक रहे हैं। अब देखिए, बारिश हो रहा है तो इसका जो है रिजल्ट ये हुआ, परिणाम ये निकला कि घर पे रुकना होगा। तो घर पर रुकना होगा किसके वजह से, बारिश के वजह से। तो इसलिए इस दो क्लॉजेस को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरा हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या ये वीडियो किस प्रकार आपको हेल्प किया, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।